नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज जो है हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि एक एसी टेक्नीशियन को उसको एक काम अपना स्टार्ट करने के लिए क्या क्या सामान उसका ज़रूरत पड़ता है। ज़रूरत का सामान जिसको लेने से उसका काम बन जाएगा। काम मतलब वो करने में दिक्कत नहीं होगा। जितना भी टूल्स जितना भी चाहिए वो सारे आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या सामान के क्या नाम है और क्या कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए सबसे पहला तो ये इसको बोलते हैं। सबसे पहले देखिए ये तो हम लोग को चाहिए 2 सिलाई रिंच चाहिए। 6 नंबर का है, ये 8 नंबर का है और ये 10 नंबर का है। ये दोनों हम लोग को चाहिए जो पाइप नट जो टाइट होगा उसके लिए चाहिए। और ये जो टूल्स है ये हो गया फ्लेयर बनाने के लिए, जो कॉपर पाइप में जो फ्लेयर बनता है उसके लिए हो गया। फिर ये भी फ्लेयर बनाने के लिए है, लेकिन ये तो आपका चाइना सेट होता है, इससे भी बनता है। ये थोड़ा उससे सस्ता है और इससे थोड़ा ठीक नहीं बनता है। ये लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा बनता है। और बाकी ये 4-5 नंबर का 2 जन की इसको ये 4-5 ही नंबर लगता है। जितना भी स्पीड एसी है उसमें 4-5 नंबर लगता है। ये ले लीजिएगा, सब काम कर ले। जितना भी एसी है स्पीड में सब में वही काम करता है। बाकी देखिए एक ये हो गया आपका छोटा पाइप कटर, जिससे हम लोग जो पाइप काटते हैं। ये पाइप देखिए, ये पाइप को हम लोग इसमें से डाल के काट सकते हैं। जहाँ जगह छोटा थोड़ा कम रहता है, कहीं कहीं होता है ऐसा कि जगह नहीं मिलता है काम करने के लिए, तो उसके लिए ये चाहिए। और फिर जहाँ आराम से काटना है थोड़ा सा, देखिए ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला से हम लोग काटेंगे आराम से। तो ये भी पाइप कटर ही है। बाकी पाइप को स्मूथ करने के लिए जैसे देखिए यहाँ पे ये जो जगह है, तो ये अगर सही से नहीं कटा तो उसको ये रेती जो है, रेती से इसको बराबर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये रेती हो गया, एक बार तो जानते ही हैं कुछ काटने के लिए। बाकी देखिए ये वाटर लेवल है। जब हम लोग प्लेट लगाएंगे ना, प्लेट या वाटर स्टैंड, तो उसको लेवल से लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी देखिए ये हो गया, ये आपका इंची टेप हो गया। कोई भी काम करते हैं हम लोग टेक्नीशियन का, कोई भी टेक्नीशियन काम करता है कुछ भी, तो उसके ये ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है नापने के लिए। बाकी हम लोग लीकेज चेक करने के लिए ये आपका स्पंज रखना ज़रूरी है। और ये हो गया आपका शैम्पू, ये अपना पास रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जब कोई रिपेयर में हम लोग काम जाते हैं, कहीं भी रिपेयर में गए, तो वहाँ पे ये मीटर जो है ये बहुत ज़रूरी मतलब पड़ता है। ये रहेगा तो हम लोग इजीली फाइंड कर पाएंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो इसको भी इधर रख देते हैं। बाकी देखिए जो भी आउटडोर स्टैंड में जो नट टाइट होता है, नट बोल्ट जो लगता है वो आपका 13 नंबर रहता है। तो 12-13 का 2 इंच ये ले लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा, तो ये भी इजीली काम आता ही है। इसके साथ साथ में देखिए कोई आपका यहाँ भी है 3 इंच, ये भी आपका 13 नंबर लगता है। 13 नंबर के साथ एक 3 इंच रख लीजिएगा, ये तो काम में और आसानी हो जाएगा आपका। इधर से भी घुमाने में ईजी हो जाएगा। और बाकी आपका देखिए इधर से भी लगता है, तो इधर से भी काम करने में आसान हो जाएगा। बाकी छेदा करने के लिए देखिए ये 6 हथौड़ी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, तो ये आपको लगाना ही है, लेना ही है। ये हो गया आपका। फिर देखिए एक आपको प्लास लेना पड़ेगा, एक आपको नोज प्लास रखना पड़ेगा, और एक आपका वायर कटर लेना पड़ेगा। जब काम करिएगा तो सब आपको धीरे धीरे काम करते करते पता चल जाएगा कि नोज प्लास का क्या काम है, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है ना। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका पाइप बेंडर। आपका जो पाइप रहता है ना, उसको ये बेंड करने के लिए काम आता है। और उसके बाद फिर ये 5 बेड का ही टूट गया है, थोड़ा सा बड़ा भी रहता है, ये आपका 5 बेड का पाइप में काम आएगा। फिर देखिए ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं स्विचिंग टूल्स बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं इसको। पाइप का जैसे ये जो है ना पाइप, तो इसको फैलाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपको लेना ज़रूरी है। इसको इसमें आप डाल के और हथौड़ी से मारिएगा तो ये फैल जाएगा। उसके बाद इसको सेम साइज का पाइप जो रहेगा उसको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि पाइप फैल जाएगा। दूसरा पाइप हम लोग डाल के और वेल्डिंग कर सकें। दूसरा देखिए आपको टेप पे रखना पड़ेगा। टेप के साथ आपका ये आपका टेस्टर हो गया, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर हो गया, एक बड़ा सा हो गया। जहाँ जगह नहीं रहता वहाँ इसका काम जरूर आता है। और देखना बहुत ज़रूरी है, कहीं कहीं होता है कि जगह नहीं मिलता है, और बहुत जगह ऐसा मिल ही जाएगा जहाँ जगह नहीं है, वहाँ इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिए सबसे ज़रूरी है जो आपका ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का तो काम, इसी का काम कर रहे हैं तो इसका तो रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो है सो देखिए 26 mm का ड्रिल मशीन है। यहाँ देखिए 26 mm का है, 26 mm का ही लेने से बेहतर है। और ये हैमर ड्रिल मशीन है, इसमें ड्रिल भी काम करता है और हैमरिंग भी काम करता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। इसमें लगाने के लिए आपको
आपका एक 6 नंबर जो एसी का जो प्लेट लगता है इंडोर प्लेट, उसके लिए 6 नंबर का बेट लगेगा। और बाकी आउटडोर में जो स्टैंड लगता है फास्टनर के लिए, ये आपका 12 नंबर का है, ये आपका 13 नंबर का, ये दोनों इस्तेमाल होता है। जहाँ दीवार थोड़ा सा कमजोर रहा वहाँ 12 नंबर इस्तेमाल कर लिए, जहाँ थोड़ा दीवार मजबूत है वहाँ 13 नंबर कर लिए, ये दोनों। बाकी आर पार छेड़ा करने के लिए आपका देखिए ये 18 mm का लंबा बिट है। और उसके बाद फिर देखिए एक एक्सटेंशन ले लीजिएगा, एक्सटेंशन वायर। एक्सटेंशन रहेगा तो आपको काम करने में आसानी होगा। कहीं भी कस्टमर पे गया वहाँ अगर जरूरत पड़ा कि हमको लाइन लेना है दूर से, तो फिर अपना रहेगा तो काम करने में आसानी रहेगा। फिर देखिए आपका टेप रख लीजिएगा। ये देखिए गैस का कैन है, 22 नंबर गैस जो आएगा उसके। एक ये इसके में ये एडेप्टर लगता है, ये एडेप्टर ले लीजिएगा, एडेप्टर इस्तेमाल ऐसे होगा। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका एलपीजी कैन। एलपीजी कैन के साथ है आपका ये टॉर्च लेना पड़ेगा। ये टॉर्च में आगे ये गार्ड मिलता है, गार्ड भी लग ले लीजिएगा, इसमें लगा के आपका इस्तेमाल होगा। इसके साथ वेल्डिंग रड भी रहता है। यहाँ पे देखिए ये वेल्डिंग रड, इसी में कॉपर को पाइप जो है उसको वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माचिस रखिए या फिर ये ऐसे लाइटर रख सकते हैं। माचिस रखिएगा वो तो पानी से कहीं बरसात में काम कर रहे हैं तो वो आपका ख़राब हो जाएगा तो परेशानी करता है, लेकिन ये रहेगा हमेशा काम करता है। तो ऐसे ही लाइटर रखिएगा, ज़्यादा अच्छा काम करता है। फिर आपका देखिए पाइप बेंडर जो आपको दिखाए थे, तो ये पाइप बेंडर भी बहुत अच्छा है। ये आपका पाइप का अंदर घुसता है और ये जो है सो आपका बहुत इजीली इससे बेंड होता है। इससे पाइप जो है ना, अगर सही से अगर हमको सामने बेंड करना है तो वो वाला जो बेंडर था उससे बेंड नहीं कर पाइएगा। ये वाला बेंडर जो है, ये वाला बेंडर जो है, इसे अगर हमको सामने बेंड करना है तो इसे कीजिएगा। अगर पुराना पाइप तो चिपटा हो जाएगा, पिंच हो जाएगा, लेकिन इससे पिंच नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ले लीजिएगा। आपका हाफ में भी आता है, 5/8 का भी आता है, थ्रेड का भी आता है। लास्ट में देखिए ये आपका हो गया गैस मीटर, है ना। गैस जो चार्ज करते हैं या कोई प्रेशर वगैरह डालते हैं तो इसका ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। और आपका ये 22 नंबर का पाइप के दोनों, और ये 32 नंबर और 410 नंबर का जो गैस रहता है ना, उसके लिए देखिए एडाप्टर लगता है। ये दोनों का साइज अलग अलग है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो एक ले लीजिएगा थोड़ा सा बड़ा साइज का पाइप, और 2 रखिएगा ये 22 नंबर वाला पाइप। इससे होगा कि आपका कोई भी काम, जितना भी एसी में काम कीजिएगा सब में काम करेगा। तो बस दोस्तों इतना ही था। इतना ही काम जो है सो आप सामान ले लीजिएगा तो आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं होगा। इतना सामान लेके आप इसे काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।